Good morning, everyone. Today's will be a market gap, but there is a negativity is still in the market because the crude oils are still above. तो हम प्रॉपर वेट करेंगे एक प्रॉपर कंफर्मेशन का। मार्केट गैप अप ओपनिंग में हम लोग सी साइड में नहीं वर्क करेंगे। अब इंडसइंड बैंक में भी अपना सी साइड में देख सकते हो। अगर स्टॉक्स में काम करना है, हम निफ्टी के लिए एक प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करेंगे। बट इंडसइंड बैंक में फंडामेंटल्स के बेसिस पे बहुत सही है, तो अब इसके सी साइड में वर्क कर सकते हो। निफ्टी में गैप अप उठने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट सी साइड इज शोइंग अ वाइट कैंडल, मतलब प्रॉपर भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो प्रॉपर वेट करेंगे। यू कैन वर्क इन इंडसइंड बैंक का सी साइड में वर्क कर सकते हो। सेम फॉर पेटीएम ऑल्सो। इन निफ्टी वी विल वेट फॉर अ प्रॉपर कंफर्मेशन, बट इफ अगर इंडसइंड बैंक में अगर आप काम करना चाहोगे तो सी साइड में काम कर सकते हो इसके। Oh, पेटीएम ने अपना टारगेट क्लियर किया। पेटीएम का जो टारगेट था फर्स्ट टारगेट, अब सेकंड टारगेट पे अगर आप देखोगे पेटीएम ने टारगेट क्लियर कर लिया। इसका सेल बिलो था। हम सी साइड का प्रॉपर वेट करेंगे। एमजी प्लस में 360 रेडियस कंफर्म भाई बता रहा है, बट इन एमजी प्लस देर इज स्टिल अ वाइट कैंडल्स। इफ अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप प्रॉपर वेट करें, नहीं तो अगर आप 360 का रेडियस के बेसिस पे काम करोगे तो 170 पे बाइंग कर सकते हो। 185 इज द टारगेट होगा आपका, क्योंकि अभी एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, देख पाओगे आप बाइंग का। जस्ट बिकॉज एम जी प्लस में आप अगर देखो सारे मेजर इंडेक्सेस हमारे ग्रीन्स है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि 180 पे आपको ट्राई करना है तो 170 पे कर सकते हो। 170 पे बाइंग प्राइस हो सकता है आपका 185, लेकिन मार्केट में जो वोलेटिलिटी आप देख पाओगे पर कैंडल्स के बेसिस पे। पेटीएम ने अपना सेकंड टारगेट भी क्लियर किया। अगर आप देख पाओगे पेटीएम ने अपना सेकंड टारगेट भी क्लियर किया है। पेटीएम हैज़ क्लियर इज सेकंड टारगेट ऑल्सो एंड इट्स मूविंग टुवर्ड्स इज थर्ड टारगेट। फर्स्ट टारगेट क्लियर, सेकंड टारगेट क्लियर, वो थर्ड टारगेट के लिए जा रहा है। सेम फॉर अगर सी साइड में हमने 170 पे गया, अगर 170 को क्रॉस करता है तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो हम प्रॉपर वेट करेंगे। दिस इज मेजरली स्कैल्पिंग मार्केट। अगर आप देखोगे हमारा स्कैल्पिंग का चार्ट में निफ्टी को, तो निफ्टी में यहाँ बाइंग था, बट मोस्ट ऑफ इन मॉर्निंग कोई हमारे क्लाइंट स्कैल्पिंग नहीं करते हैं बेसिकली। तीसरे भी देखोगे तो ये निफ्टी मतलब ये प्रॉपर स्कैल्पिंग का चार्ट है। यहाँ एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि सी साइड में अगर एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता तो ये प्रॉपर सिग्नल दे देता, लेकिन अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये प्रॉपर आपका स्कैल्पिंग का चार्ट है। अगर आप देखोगे निफ्टी को, ये स्कैल्पिंग में प्रॉपर आपको बाय यहाँ करवाया था। आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, यहाँ ज़्यादा नहीं आप काम कर सकते थे। बट एम जी ब्लास्ट में अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर कोई भी ट्रेंड फॉर्म नहीं कर रहा है। वही चीज़ सी, इसीलिए सी में अगर आप देखोगे तो वाइट कैंडल्स है।
तो अभी भी कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं बना है। इफ़ अगर कोई भी ट्रेंड बनता है तो वी विल ट्रेड, नहीं तो वी विल प्रॉपरली वेट। बिकॉज इफ़ अगर स्कैल्पिंग करना तो स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हो 5-10 पॉइंट्स के लिए, बट कोई एक पर्टिकुलर 15-20 पॉइंट्स का कोई अभी तक ट्रेड नहीं बना है ये कंफर्म करता है कि अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड में। बट अब वही देखोगे पेटीएम में अपने तीनों का तीनों टारगेट इसने क्लियर किया। एवरीडे आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल सकता है, तो कभी कभी हमें स्टॉक्स में भी काम कर लेता है। निफ्टी का अगर आप देखोगे यहाँ 18 पॉइंट्स का पेटीएम हैज क्लियर्ड इज ऑल इट्स टारगेट्स। आप अगर देख पाओगे इट्स गिवन हैज मोर देन 20 to 25 पॉइंट्स। इसलिए कहते हैं कि हर दिन निफ्टी में ट्रेड नहीं बन सकता है, कभी हमें स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी काम कर लेना होता है, क्योंकि रीज़न सिंपल है कि एवरीडे निफ्टी में वो मूवमेंट नहीं मिलता है। तो निफ्टी में आज अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो मार्केट प्रॉपर एक क्या है, एक साइडवेज मार्केट है। इसमें क्या है, कोई भी ट्रेड नहीं लिया जा सकता, ये स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। आप देखोगे हमारे जो सॉफ्टवेयर है कितना बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ये एक भी ट्रेड नहीं दे रहा। वाइट कैंडल्स मतलब नो ट्रेड जोन, तो एक प्रॉपर वाइट कैंडल्स फॉर्म करके रखा हुआ है, मतलब नो ट्रेडिंग जोन। अभी हम प्रॉपर वेट करेंगे, निफ्टी में कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, एक प्रॉपर अपसाइड और डाउनसाइड कर रहा है, तो इससे अच्छा हम प्रॉपर वेट करेंगे। कोई एक ट्रेंड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इफ़ अगर कोई ट्रेंड फॉर्म होता है तो हम काम करेंगे, नहीं तो आप देखोगे 2400 के हमारा जो सी में हमने ट्रेड लेने का ट्राई किया था, वहाँ एक वाइट कैंडल्स है, तो वाइट कैंडल्स मतलब नो ट्रेडिंग जोन। सेम फॉर 23,900 पी में भी कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। इफ़ अगर कोई ट्रेंड बनता है तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम प्रॉपर वेट करेंगे। एज एन ऑप्शन बायर वी हैव टू वेट, वी हैव टू फाइंड अ गुड ट्रेड। कोई भी कंफर्मेशन है नहीं, अगर तब भी आपको अगर ट्रेड लेना है, हमारे देखो ट्रेडिंग स्टेटस हम आफ्टर 10 o'clock रखते हैं, क्योंकि ये मार्केट का डायरेक्शंस बताता है। आप कैंडल के साइज सबको देख के समझ पाओगे कि किस टाइप का वोलेटिलिटी है मार्केट में। इफ़ अगर तब भी आपको ट्रेड लेना है, स्मॉल ट्रेड के लिए 170 पे आपका बाइंग प्राइस होगा, 185 आपका एग्जिट होगा, आप ले सकते हो ट्रेड। जस्ट बिकॉज 175 174 ट्रेड ले सकते हो, 174 175 171 172 ऑलमोस्ट टारगेट क्लियर। ऑलमोस्ट टारगेट अपना क्लियर कर चुका। हमने 170 पे बाइंग करवाया था, 185 हमारा टारगेट था और उसने क्लियर कर दिया टारगेट। उसके बाद देखो मार्केट में वापस से फॉलो, क्योंकि मार्केट का वोलेटिलिटी देख के समझ आ गया है कि कैंडल्स के साइज को आप देख के आप सब बता पाओगे कि किस लेवल का वोलेटिलिटी है मार्केट में। तो इसलिए हमने 15 पॉइंट्स इसमें टारगेट दिया।